दोस्तों प्रणाम नमस्कार। और आज आप इस वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित आदिकाल के सर्वप्रमुख रचनाकारों एवं उनकी रचनाओं के बारे में जान पाएंगे। तो आइए बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को किस विद्वान ने सिद्ध सामंत काल के नाम से अभिहित किया है? ऑप्शन आपके सामने है। आचार्य हृदय प्रसाद द्विवेदी, पंडित राहुल सांकृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महाप्रसाद द्विवेदी। और इसका सही उत्तर है पंडित राहुल सांकृत्यायन। और दोस्तों, अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है, आपके ज्ञान की जांच भी हो जाएगी। मैं आंसर बताने में 3-4 सेकेंड लूँगा, इतने में आप आंसर दे सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न, किस विद्वान ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है? आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी, पंडित राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर बच्चन सिंह, आचार्य हृदय प्रसाद द्विवेदी। और इसका सही उत्तर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक कौन हैं? सुमन राजे, गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर बच्चन सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा। और इसका सही उत्तर है डॉक्टर बच्चन सिंह। किस आलोचक ने आदिकाल को वीर काल के नाम से अभिहित किया है? ऑप्शन आपके सामने है। सुमन राजे, गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर बच्चन सिंह, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसका सही उत्तर है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। पहले पार्ट में हम लोगों ने आदिकाल के नामकरण पे काफ़ी कुछ प्रश्न किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया आप देख लेंगे। वीडियो का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के रचनाकार कौन हैं? और ऑप्शन आपके सामने है। इन 4 ऑप्शन में सही उत्तर है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। सुमन राजे द्वारा रचित हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? ये ऑप्शन आपके सामने है, चारों ऑप्शन। और इसमें सही उत्तर है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। जी हाँ, सुमन राजे ने जो साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा है उस पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास के रचनाकार कौन हैं? नीलाभ, जॉर्ज ग्रियर्सन, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, नीरजा माधव। और इसका सही उत्तर है नीलाभ। जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ने भी लिखा है द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने हिंदुई साहित्य का इतिहास, और नीरजा माधव ने हिंदी साहित्य का ओझल नारी का इतिहास लिखा है। अगला प्रश्न है, प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, मेरुतुंग, आचार्य हृदय प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर है मेरुतुंग। आदिकालीन प्रसिद्ध जैन कवि स्वयंभू द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? राउरबेल, पौमचर्यु, महापुराण, संदेश रासक। तो इसका सही उत्तर है पौमचर्यु। आदिकाल में रामचरित पर जो ग्रंथ लिखे गए हैं वह है पौमचर्यु स्वयंभू के द्वारा, इसलिए इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आदिकालीन लौकिक श्रृंगारी काव्य संदेश रासक के रचयिता कौन हैं? और इन 4 ऑप्शन में सही उत्तर है अब्दुर रहमान। खुमान रासों की रचना किसने की है? ऑप्शन आपके सामने है। विद्यापति, नल्ल सिंह, अमीर खुसरो, नरपति नाल। तो खुमान रासों के रचयिता हैं नल्ल सिंह। हिंदी जैन रास्य परंपरा का आदि काव्य भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन हैं? शालिभद्र सूरी, नल्ल सिंह, देवसेन, नरपति नाल। इसका सही उत्तर है शालिभद्र सूरी। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा हिंदी की प्रथम रचना मानी जाने वाली पुस्तक श्रावकाचार के रचनाकार कौन हैं?
शालिभद्र सूर्य, सरहपा, देवसेन, धनपाल। और इसका सही उत्तर है देवसेन। उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है? शालिभद्र सूर्य, जिनदत्त सूर्य, हरिभद्र सूर्य, धनपाल। तो इसका सही उत्तर है जिनदत्त सूर्य। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किस प्रसिद्ध रासो काव्य में मिलता है? पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो, खुमान रासो। तो इसका सही उत्तर है बीसलदेव रासो। महाकवि चंद्रवरदायी रचित पृथ्वीराज रासो में कुल कितने सर्ग हैं? सर्ग यानी अध्याय। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है 69। पृथ्वीराज रासो में कुल 69 सर्ग हैं। महाकवि चंद्रवरदायी ने पृथ्वीराज रासो में कुल 68 छंदों का प्रयोग किया है, जिसमें उनका सबसे पसंदीदा छंद कौन सा है, यानी उस छंद का उन्हें विशेषज्ञ माना जाता है। और ये ऑप्शन आपके सामने है कवित, छप्पय, दोहा, आर्या। ये सब पृथ्वीराज रासो में प्रयुक्त हुए हैं छंद और इनमें सबसे ज़्यादा छप्पय प्रयुक्त हुआ है, इसीलिए चंद्रवरदायी को छप्पय का विशेषज्ञ भी कहा जाता है। विद्यापति किस संप्रदाय के कवि माने जाते हैं? वैष्णव, शैव, शाक्त, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है शैव। वे शिव के भक्त थे, इसलिए शैव संप्रदाय के कवि माने जाते हैं। अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या है? रामानंद, निजामुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, शेख नबी। इसका सही उत्तर है निजामुद्दीन औलिया। किस विद्वान ने विद्यापति को हिंदी का जातीय कवि कहा है? आचार्य शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह, सुमन राजे, आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर है डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग किसकी रचनाओं में मिलता है? तुलसीदास जी, मलिक मोहम्मद जायसी, सरहपा, विद्यापति। तो आप लोगों को पता है कि तुलसीदास जी के रामचरितमानस में दोहे और चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। साथ ही मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में भी दोहे चौपाई का प्रयोग है और इसे कड़वकवद्ध शैली कहते हैं। लेकिन सर्वप्रथम हिंदी में जिनकी रचनाओं में मिलता है वे हैं सरहपा। सही उत्तर है सरहपा। किसने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है? अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग। ऑप्शन आपके सामने है और इसमें सही उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, देसिल बहना सबजन मिठा किस प्रसिद्ध कवि की रचना है या उक्ति है या कविता है? चंद्रवरदायी, कबीरदास, विद्यापति, अमीर खुसरो। तो इसका सही उत्तर है विद्यापति। जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? भट्ट केदार, मधुकर कवि, विद्याधर, जगनीत। इसमें भट्ट केदार और मधुकर कवि ने जयचंद पर काव्य लिखे हैं और विद्याधर उनके दरबारी कवि हैं। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर है मधुकर कवि। भट्ट केदार जी ने जयचंद प्रकाश नाम से महाकाव्य लिखा है। और अंतिम प्रश्न, हमीर रासो किसकी रचना है? मधुकर कवि, नरपति नाल, सारंगधर, अब्दुल रहमान। इसका सही उत्तर है सारंगधर। तो ये थे आदिकालीन रचना और रचनाकारों से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर। इसी प्रकार अगर आप हिंदी विषय से नेट, जेआरएफ या हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इन प्रश्नों में से आपको कुछ फ़ायदा हुआ है तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।